हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नया लेक्चर नंबर 4, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। ठीक है, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उसका नाम होगा वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसका पार्ट 1 है ये, उसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे, देन हम पार्ट 3 तक इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट्स भी बनते हैं, उससे परेशान मत होइएगा, पढ़ेंगे पूरा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एम पॉली पर आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सभी सब्जेक्ट्स। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर बच्चों। अब सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम जब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उससे पहले एक चीज आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवोपोरेशन। ठीक है, एवोपोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण। एवोपरेशन क्या चीज है? एवोपरेशन वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में, वेपर बनता है। ठीक है, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तरल गैस में बदल जाती है। ठीक है, तरल क्या है? गैस में बदल रहा है, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। ठीक है, उसको हम एवोपरेशन बोल देते हैं। ये आपको याद रखना है। एवोपरेशन क्या हो गया? जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें? गैस में या वेपर में, वो क्या हो गया? एवोपरेशन हो गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक प्रोसेस हमारी इसके बाद आती है, वाष्पीकरण के बाद। देखो, वाष्पीकरण क्या हो रहा है? सिंपल, समंदर में पानी भरा हुआ है, इसको समझिए एक बार डायग्राम की हेल्प से, फिर आगे एक और प्रोसेस है उसको समझाएंगे। एक क्या है? पानी, समंदर में पानी भरा हुआ है, तो पानी जब गर्म हुआ, ठीक है, पानी क्या है? एक लिक्विड है। जब ये लिक्विड गर्म हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में कन्वर्ट हुआ, और कहां चला गया? बादलों में चला गया। ये पानी ऐसे ऐसे डिंग 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 बादलों में चला गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गई? कौन सी प्रोसेस हो गई है? एवोपोरेशन प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट उसके बाद एक प्रोसेस आता है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, इसको हम बोलते हैं संघनन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे खुश हो गए ना? अब देखो, इंग्लिश हिंदी पूरा चल रहा है। आरएसी ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है, इतना इतना इंग्लिश और इतना हिंदी कोई नहीं पढ़ाएगा। अब समझो, कंडेंसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संघनन। ये कौन सी प्रोसेस है? ये एवोपरेशन का एकदम उल्टा होता है। इसमें वेपर कन्वर्ट होती है लिक्विड में। ठीक है, यानी कि जो गैस है हमारी वो तरल में बदल जाती है। तो किसका उल्टा हुआ? एवोपरेशन का उल्टा हुआ। अब देखो, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। ठीक है, इट इज द अपोजिट ऑफ एवोपरेशन। वही बात जो मैंने अभी बोली, वही चीज है ये। ठीक है, संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में मौजूद जलवाष्प को तरल पानी में बदला जाता है। ठीक है, ये वाष्पीकरण के विपरीत है, एकदम उल्टा है वाष्पीकरण का। हमने एक चीज मटके की हेल्प से समझी थी, वो चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है कि पानी लिक्विड है। हमने क्या समझा था कि लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो जिस जगह से वो कन्वर्ट होता है उस जगह की जब पानी उड़ता है तो उस जगह की हीट को भी वो साथ में लेकर के उड़ जाता है। ठीक है, तो वो जगह कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से अभी आपको समझाऊंगा, पहले तीनों जो है ये प्रोसेस समझिए आप। ठीक है, अब देखो, इसके बाद एक प्रोसेस आती है प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षण। वर्षण क्या होती है? सिंपल, बारिश। ठीक है, जो पानी जब बादलों में गया वेपर बन के, ठीक है, तो वो पानी हवा के साथ कहां जाएगा? ठंडी जगह पे जाएगा। ठीक है, जब हवा चलेगी तो बादल क्या है? बादल जाएगा, बादल आगे मूव करेगा। जब बादल आगे मूव करेगा उसमें क्या कौन सी प्रोसेस होगी? कंडेंसेशन होगी। यानी कि जब वो ठंडी होगी, वेपर जब ठंडी होगी तो किस में कन्वर्ट होगी? दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो क्या होगी? बारिश होती है। उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। ठीक है, वर्षण बोल देते हैं। प्रेसिपिटेशन इज एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ। यानी कि वर्षा कोई भी तरल या जमा हुआ पानी है जो वायुमंडल में बनता है और वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। उसको कौन सी प्रोसेस बोल देते हैं? उसको प्रेसिपिटेशन प्रोसेस बोल देते हैं, वर्षण बोल देते हैं बच्चों। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझिए अभी आप। ठीक है, अब जो भी चीज आप पढ़ेंगे उसको यहां पर देखेंगे, ये इसीलिए आपके लिए लगवाई गई है। ठीक है,
देखो सबसे पहले समंदर था, समंदर में प्यारी प्यारी मछलियां थी, मछलियों से हमें मतलब है नहीं, अभी हमें पानी से मतलब है, तो पानी पर फोकस करेंगे। अभी सब मैंने बोला ना मछलियां हैं प्यारी प्यारी, तो सबका ध्यान मछलियों पर चला गया। ठीक है, मछली पर ध्यान नहीं देना है, पानी पर ध्यान देना है। अब देखो जो पानी है, जब यहाँ पे क्या हुआ, गर्म हुआ पानी, सूरज, सूरज का क्या काम है, अब सूरज हंस रहा है कि भाई मेरा तो नाम ही नहीं ले रही है, ऐसा नहीं है, नाम लेंगे। सूरज की जब गर्मी पानी को मिली तो पानी गर्म हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, पानी क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। ठीक है, पानी तरल से किस में हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। जब पानी वेपर में कन्वर्ट हुआ तो किस में चला गया, बादलों में चला गया, बादल में पानी भरा, बादल चलने स्टार्ट हुए। ठीक है, अब जब बादल चलने स्टार्ट हुए हवा के साथ, तो क्या हुआ, कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई, यानी कि इतने टाइम में क्या हुआ, हवा ने उस पानी को ठंडा कर दिया। जब पानी को ठंडा कर दिया तो पानी फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, फिर क्या हुई, बारिश हुई। तभी तो समंदर से पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। ठीक है, बादल क्या है, एक मीडियम है, ठीक है, जो पानी को हमारे घरों तक पहुंचा देता है, किससे, बारिश की फॉर्म में। ठीक है, बारिश हो गई, इसको इस प्रोसेस, ये पूरी साइकिल बार 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 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है। तो दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है इसमें, एवोपरेशन और कंडेंसेशन, यानी कि समझो 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 क्या, तीन चीज, दो चीजें लिख लो, क्या, देखो लिक्विड और वेपर। अब जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ तो कौन सी प्रोसेस हुई, एवोपोरेशन प्रोसेस हुई, यानी कि वाष्पीकरण हुआ। और जब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो कौन सा प्रोसेस हुआ, कंडेंसेशन हुआ, यानी कि संघनन हुआ। तो दो प्रोसेस बार बार हो रही है, वाष्पीकरण संघनन, वाष्पीकरण संघनन, और यही साइकिल बार 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 हमारी जो पृथ्वी है उस पर बार 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 ये चीज हो रही है, हमारी प्रकृति बार बार यही प्रोसेस को रिपीट कर रही है। अब इंसान का खुराफाती दिमाग, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करें इस प्रोसेस को, जिससे हमें कुछ क्या हो, कुछ ठंडा मिल जाए, कुछ आइसक्रीम खाने को मिल जाए, है ना, आप समझ रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडी मिल जाए। तो हमने क्या किया, इंसान ने अपना लगाया दिमाग। ठीक है, अब देखो जो दिमाग लगाया वो किस चीज में लगाया अभी दिखाऊंगा, उससे पहले एक लिक्विड है, सपोज मैंने क्या किया, इस जो अपने हाथ पे एक लिक्विड डाला, ठीक है, एक लिक्विड डाला, ये कोई भी एक लिक्विड है, अब इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये भाप में बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये उड़ना स्टार्ट हो रहा है, अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये यहां से उड़ रहा है। ठीक है, और जहां जहां से ये उड़ रहा है मेरा हाथ ठंडा करता जा रहा है। अब आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये जो लिक्विड है वो कंप्लीटली क्या होगा, उड़ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। इस प्रोसेस को थोड़ा सा मैंने फास्टली कर दिया। ठीक है, अब जब ये उड़ गया तो देखो ये यहां से अब उड़ चुका है, मेरा हाथ से बिल्कुल एकदम लिक्विड गायब हो चुका है, लेकिन मेरा हाथ अभी भी ठंडा हो रहा है। वही चीज कहां हो रही थी, मटके में हो रही थी एक, है ना। तो यही प्रोसेस अगर मैं किसी, अब ये जो भाप जो उड़ी है, ठीक है, और ये मेरा हाथ ठंडा हो गया, अगर यही भाप दोबारा से इस पे लिक्विड बन के आ जाए और दोबारा से उड़ जाए तो मेरा हाथ कंटिन्यूअसली ठंडा रहेगा। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहे कि भैया अभी तो एवोपरेशन हुआ, भाप बन के उड़ गया, ठंडा भी कर गया मेरे हाथ को। अब वही चीज अगर कंडेंसेशन दोबारा से हो जाए कि वही वेपर फिर से मेरे हाथ पर आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, मेरा हाथ फिर से ठंडा हो जाएगा। तो ये चीज अगर मैं रिपीट कर पाऊं बार 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 बार, तो मुझे कंटिन्यूअसली मेरा हाथ क्या मिल सकता है, ठंडा मिल सकता है, कंटिन्यूअसली मेरा खाना ठंडा मिल सकता है, कंटिन्यूअसली मेरी आइसक्रीम ठंडी मिल सकती है, कंटिन्यूअसली मेरी कोल्ड ड्रिंक ठंडी मिल सकती है, यानी कि बहुत सारी चीजें, मुझे बर्फ मिल सकती है, ठंडी मिल सकती है। तो मैंने क्या किया, एवोपोरेशन को, कंडेंसेशन को, इन और इस पूरे साइकिल को उठा करके एक डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, एक डब्बे में मैंने इसको बंद कर दिया। अब जब मैंने उस डब्बे में उसको बंद किया तो ये एक डब्बा मेरे पास आ गया। अब इस डब्बे के अंदर क्या है, इस डब्बे के अंदर प्रोसेस है, कौन सी, ये वाली प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। अब मैंने जब बंद कर दिया तो अब क्या होगा, ये लिक्विड बाहर जाना ही नहीं, ये जब ये वेपर बनेगा तब भी अंदर, लिक्विड बनेगा फिर तब भी अंदर, और ये साइकिल रिपीट करती रहेगी इस डब्बे के अंदर। ठीक है, डब्बे के अंदर मैंने क्या, एटमॉस्फेयर नहीं है ना अब, तो इस डब्बे के अंदर ये प्रोसेस बार 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 होती रहेगी। तो क्या होगा, क्या होगा, मेरा हाथ कंटिन्यूअसली लगातार ठंडा रहेगा। वही काम मैं इस डब्बे में कर रहा हूं। अब ये डब्बा क्या है, ये डब्बा है फ्रिज, सिंपल फ्रिज। देखो कितनी हंसी आ रही है इसको, ज्यादा हंस रहा है, इसको खोलते हैं।
देखते क्यों हंस रहा है? अच्छा, भाई साहब फुल है अंदर से इसलिए हंस रहे हैं, हैप्पी है एकदम। हाँ, अब देख रहे हैं हम इसमें बहुत सारी चीजें हम फ्रिज में ठंडी की जा रही है। वो डब्बा क्या है? वो डब्बा जिसमें पूरी ये प्रोसेस हमने बंद की है वो क्या है? फ्रिज है। ठीक है, अब उस फ्रिज का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? खाने को ठंडा करने के लिए। कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो रही है, यहां दूध रखा है ठंडा हो रहा है, खाने का सामान रखा है ठंडा हो रहा है, केक वेक रखा है ना ठंडा हो रहा है। अब ये प्रोसेस जब मैंने बंद कर दी, इंसान ने दिमाग लगा दिया, ठीक है, तो मुझे इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस जो है वो कहां हो रही है। तो ये प्रोसेस होती है बच्चों फ्रीजर के पीछे। अब फ्रीजर के पीछे करने के लिए मुझे इस फ्रीजर को उल्टा घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो एलईडी तो घुमा नहीं सकता ना, फ्रिज को ही घुमाऊंगा। अब फ्रिज को घुमाने के लिए मैंने बुला लिया एक अंकल को, है ना। अब वो जब अंकल आए तो अंकल ने कोशिश की फ्रिज को उल्टा घुमाने की। ठीक है, अंकल घुमा दीजिए इसको। ये अंकल खुद ही उल्टे खड़े हो गए, आपको नहीं खड़ा होना है, फ्रिज को उल्टा करना है। अब फ्रिज को उल्टा करिए। अब जैसे फ्रिज को उल्टा किया मुझे इस तरह का कुछ नजर आया। ठीक है, ये चीज मुझे नजर आई, एक जाली है ना, पाइप पाइप लगे हुए हैं बहुत सारे, यहां कुछ लगा हुआ है, इधर कुछ लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं। यही चीज मुझे समझनी है। ठीक है, यही चीज मुझे समझनी है। बस शर्त एक है इस प्रोसेस में कि इस प्रोसेस में लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लिक्विड बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर लिक्विड बाहर निकला तो क्या होगा? ये प्रोसेस हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो, इससे पहले इसको समझाने से पहले एक चीज और समझा देता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या है वो चीज? छोटी सी चीज है बहुत ही। क्या? कि मेरे पास एक सॉलिड है, सॉलिड है। अब ये कन्वर्ट हुआ, इसको मैंने हीट दी, यहां पे मैंने इसको हीट दी, इसको गर्म किया। तो सॉलिड जब गर्म किया, सपोज ये बर्फ है, बर्फ को गर्म किया तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब इस लिक्विड को, इस पानी को मैंने भी फिर से हीट दी तो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इस प्रोसेस को उल्टा कर दूं, सपोज यहां पर वेपर है, अब वेपर से मैंने हीट ली, तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और लिक्विड से भी अगर हीट ले ली तो क्या होगा? सॉलिड। ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। अगर हीट दे रहा हूं, किसी चीज को गर्म करते जा रहा हूं, तो पहले अगर वो बर्फ है, बर्फ को मैंने एक भगोने में लिया, ठीक है, और वो एक बर्तन में लिया और उसको मैंने जो है चूल्हे पर रख दिया, नीचे आग लगा दी, तो क्या होगा? बर्फ पहले पिघलेगा, किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। उसके बाद जब वो 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। ठीक है, वैसे ही उल्टा है। मैंने क्या किया? वेपर उठा ली और वेपर को मैंने ठंडा करना शुरू किया। तो पहले किस में आएगी? लिक्विड में। एकदम डायरेक्ट सॉलिड थोड़ी बन जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड को जब मैंने ठंडा किया, फ्रिज में रख दिया, ठंडा किया उसको, तो हीट ले रहा हूं ना उसकी, किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। ये प्रोसेस आपको दिमाग में रखनी है, इसको नहीं भूलना है किसी बच्चे को। ये मेन प्रोसेस है एकदम। ठीक है, अब देखो इसको समझने से पहले सबसे पहले जो काम शुरू होता है वो शुरू होता है एवोपोरेटर का। सबसे पहला काम एवोपोरेटर का शुरू होता है, क्योंकि किस में कन्वर्ट करेगा एवोपोरेटर? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करेगा एवोपोरेटर। ये चीज हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? इसमें लिक्विड भरा हुआ है, फ्रिज में क्या है? लिक्विड भरा होगा। एवोपोरेटर में क्या होता है? एवोपोरेटर की बात चल रही है अब यहां पर, सिर्फ और सिर्फ एवोपोरेटर की बात चल रही है। इस सब को भूल जाओ। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ज्वाइन कर लेना एम पॉली का टेलीग्राम चैनल। ठीक है, क्वेश्चंस मेरे से कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दोनों के डिस्क्रिप्शंस आप वीडियो के दोनों के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब समझिए, एवोपोरेटर की बात चल रही है सिर्फ, एवोपोरेटर की। ठीक है, अब एवोपोरेटर में क्या है? लिक्विड भरा हुआ। अब हमारे फ्रिज में जो भी खाने का सामान है, ठीक है, उसकी हीट को लेना शुरू करेगा ये। ठीक है, आपने दूध रखा, दूध एक क्या है? उसका कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ बढ़ा हुआ टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर को लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब टेम्परेचर को जब ये लेना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? खाना आपका ठंडा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो उसमें लिक्विड है
ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसने हीट ली ना उस खाने की, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया, वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद वो जाएगा कंडेंसर में। ठीक है, किस में जाएगा, एवोपरेटर के बाद कंडेंसर में जाएगा। अब कंडेंसर में कौन सी प्रोसेस होगी, कंडेंसर में प्रोसेस होगी वेपर से लिक्विड में बदलने की, जो कंडेंसेशन में हो रही थी, संघनन में हो रही थी, यहां पे वाष्पीकरण ही हो रहा है आपका, और यहां पे संघनन होगा। ठीक है, अब जब वाष्पीकरण आपका हो गया तो संघनन शुरू होगा। ठीक है, अब कंडेंसर क्या कर रहा है यहां पे, ये भी हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट ही है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, हीट को एब्सॉर्ब कर लेना अपने अंदर। ठीक है, हीट को एब्सॉर्ब कर लेना। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट की हीट है, तो अब ये क्या करेगा, ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमारे फ्रिज में एक और चीज लगी होती है, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं कंप्रेसर। क्या बोलते हैं, कंप्रेसर। अब देखो, जब हमारे पास एवोपरेटर है, कंडेंसर है, तो कंप्रेसर की क्या जरूरत पड़ गई भाई, कंप्रेसर क्यों लगाना, जब वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर बन रहा है, वेपर से लिक्विड भी बन जा रहा है, तो कंप्रेसर की क्या जरूरत है, तो कंप्रेसर की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो काम हम बहुत देरी में कर रहे हैं, वो काम हमें जल्दी करना है। हमें जो ये काम जो है, जो यहां पे जो ये ठंडा किया जा रहा है, ये इतनी ही जगह में काम हो जाए। ऐसा ना हो कि ये वाले जो पाइप है वो 2 किलोमीटर लंबे हैं घर से, फ्रिज रखा है या पाइप रखे हैं वो पड़ोसी के घर में, भैया क्यों रखे हैं, कि वो मेरा खाना ठंडा हो रहा है, नहीं, इसीलिए अब इसमें कंप्रेसर का रोल आएगा, कंप्रेसर का रोल आएगा। ठीक है, अब सब बच्चे बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान देंगे और एक डायग्राम की हेल्प से, ठीक है, एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको इसको समझाने वाला हूं पूरा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और फिर हम समझते हैं। ठीक है, अब समझो, एक डायग्राम बनाते हैं, सिंपल ब्लैक से बना देते हैं, बाहर वाला पोर्शन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस साइड जो है यहां पर लिखा हुआ है टेम्परेचर, यह है टेम्परेचर। ठीक है, क्या है, टेम्परेचर, और यहां पर है हीट। बहुत ही आराम से समझना है, पेशेंस से, एकदम 10 मिनट है, लेकिन 10 मिनट का बिल्कुल एकदम फोकस होना चाहिए। अब देखो, यहां पे बढ़ेगा टेम्परेचर और यहां पर बढ़ेगी हीट, इसको समझो। ठीक है, समझ लें, अभी एक डायग्राम बना रहा हूं, इधर हीट है, इधर टेम्परेचर है, यहां टेम्परेचर बढ़ेगा और यहां हीट बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो, जैसे ही धीरे धीरे हम हीट को बढ़ाएंगे, ठीक है, हमने यहां से हीट को बढ़ाना शुरू किया, तो ये लाइन आई, एक पॉइंट मिलेगा ना यहां पर, फिर मैंने हीट बढ़ाई, फिर टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ा, ऐसे ही मैं हीट बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर कितना बढ़ा है, 10 डिग्री बढ़ा, फिर 20 डिग्री हो गया, सपोज यहां पर मेरा टेम्परेचर था 10 डिग्री, यहां 20 हो गया, फिर ऊपर 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70, 80, 90, 100। अब रुक जाओ, 100 डिग्री टेम्परेचर, सपोज मेरा यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा क्या हो रहा है, जैसे 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 मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा, जैसे जैसे मैं हीट बढ़ा रहा हूं, मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल रही है यहां पे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, थोड़ा सा हो सकता है लाइन टेढ़ी बेढ़ी हो जाए, लेकिन ये है स्ट्रेट, आप कॉपी में बिल्कुल सीधी बनाएंगे तो एक्यूरेट आएगी एकदम। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 100 डिग्री के बाद जब आप हीट को बढ़ाएंगे, ठीक है, 100 डिग्री तक क्या है, ये लिक्विड है, यहां तक क्या है, पानी ही है जो उबल रहा है। अब 100 डिग्री के बाद क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अब क्या है, यहां पे हीट तो आप यहां से भी दे रहे हैं ना, ये हीट बढ़ाते जा रहे हैं आप, लेकिन अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यहां से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अब जो हम हीट बढ़ा रहे हैं, वो वेपर
बन रही है, ठीक है। जितनी हीट बढ़ा रहे हैं वो किसमें इस्तेमाल हो रही है, वेपर बनने में इस्तेमाल हो रही है। सारी हीट वेपर बनने में इस्तेमाल हो रही है। अब यहां से स्टार्ट होगी कौन सी प्रोसेस आपकी, एवोपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई आपकी। यहां से क्या हुआ, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो इस पॉइंट से कौन सी प्रोसेस आपकी शुरू हो गई, आपकी एवोपोरेशन प्रोसेस शुरू हो गई, आपका वाष्पीकरण शुरू हो गया यहां से, ठीक है। अब उसके बाद एक वो स्टेज आएगी जब एवोपोरेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। जब एवोपोरेशन पूरा हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। अब इसमें कितना प्रेशर लगा हुआ है, ये जो काम चल रहा है ना पूरा, कितने प्रेशर पे चल रहा है, ये 1 बार प्रेशर पे पूरा काम चल रहा है। 1 बार प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका, ठीक है। 1 बार, अब 1 बार हमें पता है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है, पढ़ लो, उसमें मिल जाएगा इसका जवाब, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता हूं टेम्परेचर भी बढ़ता है, ये हमें पता है। जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया, हमारी लाइन अब कहां पे आएगी, अब ऊपर आएगी, यहां पे आएगी, यहां आएगी, ठीक है। अब यहां पे टेम्परेचर क्या मिलेगा, मुझे कुछ भी मिल सकता है, हो सकता है 110 डिग्री मिले, 120 डिग्री मिले। अब फिर से क्या होगा, यहां पे स्टेज पाने के बाद फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में, और फिर से क्या कहां जाएगी ये लाइन, एक स्टेज क्या आएगी, फिर से वही स्टेज आएगी जिसमें ये टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री के ऊपर जाएगा ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला गया, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया इसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला गया। अब देखो, अब ये फिर से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, यहां से फिर से क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। जहां से लिक्विड वेपर में बनता है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि समझो, यानी कि ये जहां से लिक्विड, हमें पता है लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है, जो फेस चेंज करती है, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या था, लिक्विड, और यहां तक, अब यहां से यहां के बाद क्या बन रहा है, वेपर। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये कौन सा एरिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का एरिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये। अब हमने फिर क्या किया, फिर से प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा इसका, फिर से प्रेशर बढ़ाया, फिर से बढ़ा। अब हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होता जा रहा है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखो यहां इतना था, फिर इतना रह गया, इतना रह गया, अब इतना रह गया। तो लेटेंट हीट, जैसे जैसे मेरा क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो रहा है। अब एक टाइम वो आएगा, एक पॉइंट मुझे यहां पे कहीं पे ऐसा मिलेगा जहां पे क्या होगा, लेटेंट हीट हमारी जीरो हो जाएगी, एकदम जीरो हो जाएगी लेटेंट हीट। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमें एक डायग्राम मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ये सारे पॉइंट्स जब जुड़ते चलेंगे, तो हमें एक डायग्राम मिला है, ठीक है। ये जो डायग्राम मिला है बच्चों, ठीक है। अब जितना प्रेशर बढ़ रहा है, लिक्विड उतना ही जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होता जा रहा है। तो जितना आपका इधर से प्रेशर बढ़ा, लिक्विड उतनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो गया, उतनी जल्दी। तो टाइम कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड एकदम कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, ठीक है। तो वो ये वाला पॉइंट होगा, ऊपर वाला। अब फ्रिज में यही काम हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यही काम फ्रिज में हो रहा है। तो एवोपरेटर के बाद क्या लगा दिया हमने, कंप्रेसर लगा दिया। क्या किया, कंप्रेसर लगा दिया, तो उसकी लेटेंट हीट को कम कर दे रहा है, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या काम कर रहा है, कंप्रेसर जो फ्रिज है, ठीक है, उसकी लेटेंट हीट को कम कर दे रहा है, ठीक है। यानी कि लिक्विड एकदम वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है।
उसको इसीलिए क्या जरूरत है, कंप्रेसर की समझ में आ गया ना, कंप्रेसर की क्या जरूरत है, लेटेंट हीट को कम करने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसको एक और डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। डायग्राम देखो दिखने में कैसा लगेगा, मैं बता देता हूं। मेरा कपड़ा ये बार बार खो जाता है, समझिए इसको। ये बनाया मैंने, ठीक है। अब यहां पे इस तरीके का ये डायग्राम बन रहा है हमारा, ठीक है। सबसे पहले यहां पे हमारा क्या था, लिक्विड है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। कौन सा यहां पे डिवाइस लगा दूं कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर दे, मेरे सारे बच्चों को पता है क्या होगा, यहाँ पे वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण कराने के लिए कौन सा डिवाइस लगेगा, एवोपोरेटर लगेगा सर, एवोपोरेटर लगेगा। एवोपोरेटर लगा दिया, ये लगा दिया एवोपोरेटर, ठीक है। अब क्या होगा, एवोपोरेटर के बाद क्या किया, प्रेशर बढ़ाना था मुझे इसका, तो प्रेशर बढ़ाने के मैंने क्या लगा दिया, कंप्रेसर लगा दिया सर, कंप्रेसर लगा दिया। कंप्रेसर ने जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, यहां से प्रेशर बढ़ा दिया। अब ये जल्दी से किसमें कन्वर्ट करने, इसको कन्वर्ट करना है किससे, किसमें, वेपर से लिक्विड में। यहां पे क्या पहुंचेगी, वेपर ही पहुंचेगी ना, लेकिन हाई प्रेशर की वेपर पहुंचेगी, ठीक है। अब ये यहां पे कौन सा डिवाइस लगा हुआ है जो लिक्विड में कन्वर्ट कर दे वेपर को, कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। अब कंडेंसर ने क्या किया, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लिक्विड जो है इसका प्रेशर अभी भी हाई ही है, ठीक है, प्रेशर अभी भी हाई है। तो उसके लिए मैंने यहां पे एक प्रेशर गेज लगा दिया, क्या लगा दिया, एक प्रेशर गेज लगा दिया, एक वॉल्व लगा दिया, ठीक है, जिसने क्या किया, फिर से इस लिक्विड का जो प्रेशर था उसको डाउन कर दिया और फिर से एवोपरेटर को दे दिया। तो वही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है और फ्रिज चल रहा है बढ़िया मस्त, समझ में आ गया, ठीक है। कितना आसान है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना, एवोपरेटर लगा दिया। अब इसका प्रेशर बढ़ाना था तो कंप्रेसर लगा दिया। अब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना था तो कंडेंसर लगा दिया। और लिक्विड से लिक्विड को ही लाना था, लेकिन प्रेशर भी तो डाउन करना था, क्योंकि इतने हाई प्रेशर का लिक्विड आप एवोपरेटर में एंटर कराओगे फट जाएगा वो। तो क्या होगा, यहां पे एक बॉल्व लगा दिया, ये प्रोसेस आपकी हो गई, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम, इसी को क्या बोल देते हैं, वेपर कंप्रेशन सिस्टम बच्चों बोल देते हैं इसी प्रोसेस को, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया हो लेक्चर दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।